अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चिकन टिक्का रोल पराठा बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। और साथ साथ मैं आपको पराठे बनाने की तरकीब भी बताऊँगी, जो कि रेडीमेड फ्रोज़न पराठे मिलते हैं, सेम उसी तरह के होंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 पाव चिकन, उसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है। 4 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला डाल दिया है इसमें, और इसमें डालेंगे चुटकी भर ज़रदा रंग। ऑप्शनल है, अगर डालना चाह रहे हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें। और ये मैंने डाल दिया है आधा कप दही। बस इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी टिक्के बनाना चाहते हैं तो आपने 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का भी डाल लेना है, वरना ये काफ़ी होगा। अब मैं इसे मैरिनेट करके रख दूँगी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इनको 10-15 मिनट के लिए ही रखूँगी। इनको रखते हैं साइड पे और मैदा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया है, उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून चीनी, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 अदद अंडा। इनको डाल के बहुत अच्छे से गूंद लेंगे। टैप वाटर से नॉर्मल नल का पानी लेके आप इसको गूंदेंगे। ये जो आटा है आपने नरम गूंदना है, सख्त बिल्कुल नहीं गूंदना। आटे को गूंद के मैं रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे, और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे एक पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हे को मीडियम आंच पर चला दिया है। अब डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें, और इसमें डालेंगे आधा कप पानी, और इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए गलने के लिए। 15 मिनट में बहुत अच्छे से ये गल भी जाएगा और बिल्कुल ये रेडी हो जाएगा। तो इसे कवर करके मीडियम से लो फ्लेम पर हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, इसका पानी भी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे जो थोड़ी सी ग्रेवी है उसको मैं निकाल लूँगी एक डिश में। तकरीबन 2 से 3 चम्मच ग्रेवी के मैं डिश में निकाल लूँगी अलहदा से। तीन चम्मच मैंने यहाँ पे ग्रेवी के निकाल लिए हैं। अब आंच को थोड़ा तेज़ करके इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। ये सारा पानी जो इसका एक्स्ट्रा है ये जब तक खुश्क हो जाएगा तब तक हम भूनेंगे। बहुत अच्छे से चिकन जो है वो गल चुका है। तो अब ये चिकन टिक्के बिल्कुल रेडी हैं। इसमें मैं रख लूँगी एक रोटी का टुकड़ा या फॉइल पेपर, कुछ भी आप रख लें, और कोयले का स्टीम दे लेंगे इसे। कोयले को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको रख देंगे साइड पे। इतने में हम बना लेते हैं अपने पराठे। आटे को मैंने निकाल लिया है और उसे एक दफ़ा हल्का सा गूंद लेंगे, ताकि इसमें जो एयर वगैरह, हवा वगैरह भरी होती है वो निकल जाए। एक दफ़ा मैं इसे मसल लूँगी और फिर इसके बना लूँगी पेड़े। इतने आटे में तकरीबन 10 से 12 पेड़े जो हैं बहुत आसानी से बन जाएंगे। अगर आप बहुत छोटे बनाएंगे तो इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं, और तकरीबन 10 से 12 रोल इसमें 3 कप में इजीली बना सकते हैं। और अब मैं रोटी को बेल लूँगी। थोड़ा सा बेलने के बाद हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगाएंगे। कुकिंग ऑयल के अलावा अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो घी भी लगा सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से रोल करूँगी और इस तरह से दोबारा से पेड़ा इसका बना लेंगे। और अब हम इसको फिर से बेलेंगे। तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर बना लेते हैं पराठे। जिस तरह से आप आम रोटी में पराठे बनाते हैं, सेम इसी तरह से हम पराठों को बना लेंगे। एक तरफ से पराठा खुश्क होगा तो हम इसके ऊपर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के लगा लेंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि बहुत अच्छे से ऑयल लग जाए और पराठों पे बहुत अच्छे से फूल बन जाए। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर, और इसी तरह से बाकी के पराठे भी मैं बना लेती हूँ। तो ये सारे पराठे मैं बारी बारी से इसी तरह से बना लूँगी। यहाँ पे मैं लूँगी एक डिश में 4 टेबलस्पून दही, 4 टेबलस्पून ही मायोनीज़ इसमें डाल देंगे, और जो हमने चिकन की ग्रेवी निकाली हुई थी 3 चम्मच, वो इसमें डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये बहुत ही मज़े की सॉस बन जाएगी पराठों के लिए। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल टिक्के का फ्लेवर इसमें आने वाला है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो सॉस हमारी रेडी हो चुकी है।
पराठे भी बन चुके हैं और चिकन टिक्के भी रेडी हैं। हम इनके बना लेते हैं रोल। सबसे पहले लेंगे पराठा और उसके ऊपर रख लेंगे चिकन टिक्के। और यहाँ पे मैंने लच्छेदार प्याज काट लिए थे और वो इसके ऊपर रख देते हैं। आप चाहे तो टमाटर खीरा कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज ही डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर जो मैंने सॉस तैयार किया था वो डाल रही हूँ। आप चाहे तो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर जो है वो बिल्कुल टिक्के का फ्लेवर रहेगा। इस तरह से अच्छे से इसको रोल कर लें। और इसी तरह से सारे रोल जो हैं मैंने रेडी कर लिए हैं। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के बनते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।